केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को पढ़ाया योग का पाठ। योग धर्म नहीं, जीवन शैली है। उन्नाव, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग को लेकर सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के मुसलमानों पर योग न थोपे जाने संबंधी बयान पर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने उन्नाव में करारा जवाब दिया है। सांसद साक्षी महाराज के आवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि योग किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो हर इंसान को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने आगे कहा, योग करो और निरोग रहो। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जैसे बयान केवल खुद को हाईलाइट करने के लिए दिए जाते हैं। उनकी इन बातों को कोई भी समझदार मुस्लिम भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है जो आज दुनिया भर में सम्मान पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। BL वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए योग के फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, अगर योग के फायदे देखने हो तो मोदी जी को देखिए। उनकी उम्र 75 साल है, लेकिन आज भी वो प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। ये उनकी दिनचर्या और योग का ही प्रभाव है। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में योग को सम्मान दिलाया है। केंद्रीय मंत्री ने मौलाना के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है, जो निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योग किसी पर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि ये एक स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां देश भर में लोग बड़े उत्साह से योग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अनावश्यक रूप से इसे धर्म से जोड़कर विवाद खड़ा कर रहे हैं। वर्मा ने अंत में कहा कि ऐसे लोग समाज में नकारात्मकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि आज देश के करोड़ों मुस्लिम भी योग को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं। मनाया जा रहा है, जिसको लेकर संभल में एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं बांदरे आलम ने कहा है कि सरकार योग दिवस मुस्लिमों पर न थोपे। मुस्लिम 5 वक्त की योग करता है नमाज के माध्यम से। वहीं मुस्लिमों के सूर्य नमस्कार को आपत्तिजनक बताया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी के लिए और देशवासियों के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2014 में आते ही संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में जो भारत की ओर से पहल योगा के लिए की, जिससे दुनिया के देश योगा के लिए खड़े हुए हैं। और आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और आज के योगा की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। तो मैं कहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से हम सब ने देखा है, सुना है, आज सब ने योग किया है। मैं भी कानपुर में 1000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ एल्को जो मेरे मंत्रालय का हिस्सा है उसमें मैंने भी योग किया है। मेरे साथ दोनों सांसद भी रहे थे। तब मैं कहूँगा कि योग कहा जाता है कि करें योग रहे निरोग। तब इस योग के लिए किसी धार्मिकता में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया स्वस्थ रहे, भारत के लिए स्वस्थ रहे। और आज जो आप बता रहे हैं, जो भी जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, मुझे लगता है ये इस प्रकार के बयान केवल अपने को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन उनकी बात को कोई मुस्लिम या कोई दूसरा मानने वाला नहीं है। सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता है। आज योग आत्मसात करते हैं, योग जो अपनी जीवन शैली में जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है। और प्रमाण देखना है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, जो 75 साल की आयु होने जा रही है और आज 18 घंटे तक काम करते हैं। मुझे लगता है कि योग का विशेष महत्व है और हमारे जीवन में प्रातः सबको योग करना चाहिए। और योग जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर किसी को या अपने योगा के विषय में इस तरह का बयान देना जो योगा के लिए ठीक नहीं, मैं ऐसे बयानों की निंदा करूँ। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है चौपाले कर रही है। और PDA के माध्यम से समाजवादी पार्टी जो कह रहे हैं कि इस बार सेमीफाइनल हम जीतेंगे और फाइनल में 2027 की सरकार बनेंगे समाजवादी। देखिए, इंडी गठबंधन के वो सारे दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है, 2022 में भी देखा है। तब मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव जी के शासन को 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है।
और जिस तरह का गुंडा राज्य चल रहा था, जिस तरह की स्थिति थी, तब मैं कहूँगा उस समय जनता ने एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तब जनता ने 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा 325 सीटों के साथ सरकार बनाने का काम किया था। तब मैं कहूँगा कि पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, जिस तरह का झूठ आरक्षण को लेकर के, संविधान बदलने को लेकर के उन्होंने फैलाने का काम किया था, वो पूरी तरह से ये जनता के बीच में बेनकाब हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता, ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता, ऐसा दृढ़ कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन काम करते हैं। बाकी तो ये जब चुनाव आते हैं तो बरसाती बैठक की तरह से निकल कर आते हैं। तब मैं कहूँगा कि भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर जिस तरह से डटा हुआ है, तो मैं कहूँगा कोई भी चुनाव बूथ पर होता है। हमने देखा है समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, तब भी लोग क्या क्या चर्चा करते थे, आप जैसे प्रेस के लोग क्या क्या कहते थे, लेकिन जब बूथ पर चुनाव हुआ तो बूथ पर भाजपा का कमर खिला। तो इसलिए भाजपा ही जीतेगी, भाजपा कमर खिलेगा। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन के दौरान विपक्ष में रहने के लिए मन बना के तैयार रहना चाहिए। जो गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस पर उन्होंने एक दिन बाद जो है ट्विटर एक्स पर लिखा है कि अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी के विषय में मैं कहूँ कि उनकी बात को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो देश गंभीरता से क्या लेगा। इसलिए मैं राहुल जी की किसी बात पर टिप्पणी करने से बचता हूँ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस नहीं चाहते हैं कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि लोग सवाल पूछें उनसे। वो आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसे संघ कहते हैं, वो देखा नहीं है। मुझे लगता है संघ की शाखा में जाएंगे तो सबको समझेंगे। और संघ जैसा देशभक्त, राष्ट्रभक्त संगठन हमें देखने को मिलता नहीं है। जिस तरह से वहाँ पर अनुशासन और वास्तव में देशभक्ति सिखाई जाती है, और हम सब स्वयंसेवक हैं, इसलिए हम जानते हैं कि संघ क्या होता है। तो एक बार राहुल जी को कहने से पहले संघ की शाखा में जाकर के एक बार OTC ITC करना चाहिए। सोनिया गांधी ने एक बयान दिया है, कहा है कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। इजरायल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विदेश नीति पर हमारे माननीय विदेश मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी वो निर्णय लेते हैं, लेकिन देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह से भारत केवल वाच कर रहा है, देख रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय लेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री निर्णय लेंगे। और हम क्योंकि आज देखा है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कि जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ी है, और आज भारत की ताकत को केवल पाकिस्तान ने ही नहीं दुनिया ने देखा है, तब मैं कह सकता हूँ कि अब भारत वो भारत है, दुनिया भारत की होती है। आज पूरे जो है